पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है, कंपनी को ऑल्टर कैसे किया जाता है, कंपनी को डिलीट किया कैसे जाता है। अब बात है कि अगर हम लोग कंपनी क्रिएट कर लिए हैं तो उसमें हम लोग को देखना है कि अब उसमें एंट्री कैसे होगा, डेटा एंट्री जो होता है उसका स्टेप्स क्या क्या है, उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग को सीखना पड़ेगा कि लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, क्योंकि विदाउट knowing laser and group you will not be able to make any entry। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं कि ग्रुप क्या होता है। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, जो भी इनके अंदर जो कंटेंट होते हैं उसके बेस पे किया गया है। अब जैसे ग्रुपिंग क्या है कि जैसे अगर आप बोले करेंट एसेट्स, तो दिस इज द ग्रुप, करेंट एसेट्स का एक ग्रुप है ना। करेंट लाइबिलिटी ये ग्रुप है। तो उसी तरह से इसमें बहुत सारा ग्रुपिंग किया हुआ होता है और हम लोग जो लेजर बनाते हैं वो उस ग्रुप के अंदर होता है ना। मतलब क्या है कि ग्रुप ऊपर है, उसके अंदर में जैसे अगर करेंट एसेट्स बोले तो करेंट एसेट्स ग्रुप हो गया और उसके अंदर जो भी आपका क्या बोलते हैं कि जो लेजर्स हो गए जैसे कैश हो गया, उसके बाद स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, तो ये सारे आपके क्या हैं, इसके अंदर जो भी है वो आपको क्या मिलेगा, आपको करंट एसेट्स मिलेंगे, है ना। तो उसी के बेसिस पे इसको क्या किया है, डिजाइन किया गया। देखिए यहाँ पे अब हम लोग को देखना होता है कि क्या ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, कैसे लेजर क्रिएट होता है, और टैली में बाय डिफॉल्ट कितना ग्रुप बना हुआ पहले से रहता है और कितना आपका ग्रुप पहले से लेजर बना हुआ रहता है। तो उसको देखने का सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे ही कंपनी बनाए, न्यूली कंपनी, उसमें कोई अपना क्रिएशन किया ना और कुछ, उसके लिए आपको सिर्फ सिंपल सा जाना है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाना है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद आपको ग्रुप्स में जाना है। ग्रुप्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए सारा चीज़ बना हुआ है। टोटल 28 ग्रुप्स ऑफ बने हुए हैं, जैसे ब्रांच हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया, करंट एसेट्स हो गया। तो ये सारा ग्रुप्स जो है टोटल क्या है, ये बना हुआ है हम लोग का कितना, 28 ग्रुप्स पहले से होते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आता है, एमसीक्यू पूछता है लोग कि बताइए कि बाय डिफॉल्ट जो है टैली में कितने ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो ओवरऑल 28 होता है। इसी तरह हम लोग को लेजर देखना है तो हम लोग को कहाँ जाना है, सबसे पहले चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में। सबसे पहले यहाँ पे समझिए जो भी हाईलाइटेड है, जैसे क्रिएट का सी हाईलाइट है तो सी प्रेस करिएगा ना तो आपका डायरेक्ट क्रिएट ओपन हो जाएगा। ऑल्टर ए प्रेस करिएगा तो डायरेक्ट ऑल्टर ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में सी एच हाईलाइटेड है, एच को अगर प्रेस करिएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में हो जाएगा। तो ये बेसिक मतलब इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे ग्रुप कैसे देखना है ना, जो पहले से बना हुआ है। अब देखना है कि हम लोग जो लेजर से पहले मतलब लेजर पहले से कौन कौन सा बना हुआ, तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में नॉर्मली जाएंगे और हम लोग कहाँ जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, है ना। और लेजर्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पे भी साफ बता दिया कि 28 ग्रुप्स है एंड 2 लेजर्स है ना। 28 ग्रुप्स है और 2 लेजर्स है। तो 2 लेजर्स में क्या क्या, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक रहता है आपका कैश का। ये दोनों बाय डिफॉल्ट है, ये किसी भी कंपनी में बेसिकली जरूरत होता ही है। अब कंपनी का मतलब ये नहीं सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी का मतलब कोई अगर प्रोप्राइटरशिप है, कोई पार्टनरशिप है, तो एवरीथिंग विल बी द सेम, है ना। तो इस तरह से होता है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं पहला इंपॉर्टेंस क्या देखें कि लेजर कैसे बनता है। सबसे पहले देखें ग्रुप क्या होता है, लेजर क्या होता है। तो ग्रुप क्या होता है, बेसिकली इसको जो डिजाइन किया गया है कौन से बेसिस पे, बैलेंस शीट में जो भी ग्रुप्स का रिक्वायरमेंट होता है उसके बेस पे, और प्रॉफिट लॉस में जैसे परचेज एक ग्रुप है, सेल ग्रुप है ना। तो इस तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप है, डायरेक्ट एक्सपेंस एक ग्रुप है। तो इस बेस पे क्या किया गया है, इसको ग्रुपिंग किया जाता है और उस ग्रुप के अंदर जो भी लेजर्स बनते हैं उस ग्रुप के अंदर बनते हैं। तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है। अब क्या लेजर्स का क्यों रिक्वायरमेंट है, ग्रुप का हो गया क्या कि आपको कोई भी चीज़ समराइज्ड वे में दिखाएगा। ग्रुप का मतलब क्या है कि समराइज्ड वे में दिखाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये चीज़ है, परचेज में ये है, सेल्स में ये है। तो उसी तरह से नेक्स्ट में क्या हो जाता है आपका, अब क्या है, लेजर, है ना। ग्रुप क्या किया, लेजर को ग्रुपिंग किया गया। अब है कि आपको देखना होगा कि कोई भी एंट्री करने के लिए, तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम लोग को लेजर रिक्वायरमेंट होता है। कॉपी पेन में जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो वहाँ पे अगर सपोज करिए हम लोग कुछ भी है, जैसे परचेज कैश में परचेज किए तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे 2 लेजर यूज हो रहा है। फर्स्ट लेजर क्या है, परचेज अकाउंट एक लेजर है और दूसरा क्या है, कैश जो है वो आपका लेजर है। तो अगर आप सोचिएगा कि टैली में डबल एंट्री सिस्टम में कि विदाउट कैश सिर्फ परचेज लिख दें, परचेज अकाउंट डेबिट, बाद बाकी कुछ नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि कुछ आ रहा है तो कुछ जा रहा है, और यू विल हैव टू मेंटेन बोथ थिंग। सिर्फ आप आने वाले के बारे में नहीं नोट डाउन करिएगा, जाने वाले के बारे में भी यू विल हैव टू नोट डाउन।
तो उसी के देखते हुए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को जो रिक्वायरमेंट होता है वो लेजर का होता है और ग्रुप का होता है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, है ना। तो क्रिएट करने के लिए कोई भी अगर नया ग्रुप चाहिए, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है और कैश है, अब हमको चाहिए भैया इनडायरेक्ट सैलरी का एक लेजर चाहिए, ठीक है। अब हमको इंटरेस्ट का एक लेजर चाहिए, रेंट का लेजर चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेज का लेजर चाहिए, मेरा स्टॉक का लेजर चाहिए, मतलब स्टॉक, आपका स्टॉक इन हैंड जो होता है सपोज करिए उस तरह से। तो ये सब लेजर जो होता है उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अभी हम लोग सीखेंगे क्या, लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं और ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपल है कि अगर मान लीजिए जो 28 ग्रुप्स है, अगर उसके अलावा भी अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली है, क्रिएट में जाना है, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको ग्रुप में जाना है। ग्रुप में जाने के बाद आपको सपोज करिए कि सपोज करिए कि जो डेटर्स है आपका 4 स्टेट्स में होता है ना, जैसे कि डेटर्स जो है 4 स्टेट्स का, आप अलग अलग डेटर्स देखना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल चाहे फिर सपोज करिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जो भी स्टेट वाइज देखना चाहते हैं तो आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे सपोज करिए हम चाहते हैं कि जो भी हो आपका जो भी डेटर्स हो वो क्या हो, एक तरह से सपोज करिए कि आपका सारा सपोज करिए कि वेस्ट बंगाल का जो भी है, तो हम ये वेस्ट बंगाल क्या करेंगे, वेस्ट बंगाल एक ग्रुप बनाएंगे, इसको किसके अंदर रखेंगे, डेटर्स के अंदर रखेंगे। डेटर्स के अंदर रखने के बाद क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाते जाएंगे और उसको सब ग्रुप करते जाएंगे, मतलब ग्रुपिंग करते जाएंगे, है ना। तो इस तरह से लेजर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, सॉरी ग्रुप क्रिएट हो जाता है। उसके बाद कैसे होता है लेजर, लेजर क्या है, जैसे हम लोग का बहुत सारा, जैसे भी मेरे को परचेज अकाउंट चाहिए, है ना, परचेज का ग्रुप बना हुआ है लेकिन लेजर नहीं बना हुआ है। अगर आप ग्रुप से एंट्री करना चाहिएगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा कि लेजर रिक्वायरमेंट होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, सिंपल सा क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद अकाउंटिंग मास्टर्स में ग्रुप देख लिए हम लोग, लेजर देखते हैं। लेजर जो है यहाँ आने का हमको परचेज लेजर बनाना है, परचेज अकाउंट का, है ना। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे किसके अंदर जाएगा, तो परचेज में जाएगा। यहाँ पे ग्रुप में परचेज अकाउंट रख लीजिए, है ना। तो अभी जीएसटी वगैरह नहीं देखेंगे, तो इसी तरह से आप क्या करिए, बनाते जाइए। ये सिंगल हो गया, आप सिंगल इस तरह से बना सकते हैं। अब क्या है कि अगर मान लीजिए हमको 100-150 लेजर बनाना, तो उसके लिए एक करके कितना बनाते रहेंगे, तो उसके लिए मल्टीपल भी यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ सिंगल देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीपल लेजर्स कैसे क्रिएट होते हैं, और उसमें हम लोग क्रिएट करके भी देखेंगे मल्टीपल लेजर्स, मल्टीपल ग्रुप्स कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ग्रुप क्या होता है, लेजर क्या होता है, क्रिएट कैसे होता है। तो थैंक यू।